नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू दिस संडे सेशन। अब जितना इंतजार आपको होता है उससे ज्यादा इंतजार हमें होता है संडे का। हम उस तैयारी में होते हैं कि आज हम क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, क्या नया देंगे, या जो दिया है अभी तक उसका अभ्यास कैसे करेंगे। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से अपने साथी मित्र नीरव अमरावती से जो हैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। Hello, good morning, everyone. Yes, good morning. Good morning. So very good morning again to all. आज क्या नया है, क्या एक्साइटमेंट है, पहले हम उसकी बात करेंगे। जो हम एक्चुअल विधि है जो हम आज करने वाले हैं उस पे तो हम जाएंगे ही। उससे पहले हम बात करेंगे कि आज हम क्या नया देने वाले हैं या क्या नया है। तो नया ये है कि आज से आपको फ्लायर मिला होगा। फ्लायर पे आपने देखा होगा इजी मेडिटेशन लिखा है और कुछ नहीं लिखा था, कोई टाइटल नहीं था, कुछ नहीं था। तो दिस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे अ सीरीज। वो पूरी एक सीरीज हम कर रहे हैं 21 वीक्स के लिए। नॉट 21 वीक्स, 21 टेक्निक्स इन 11 वीक्स। ये एक सीरीज रहेगी। हर दिन, हर सेशन में, हर दिन मीन्स हर सेशन में हम कोई 2 विधियां लेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपनी यात्रा को प्रगाढ़ करते हुए आगे बढ़ते हुए हम आज जहां से शुरू करेंगे और 21 लास्ट हमारी टेक्निक होगी एक डिफरेंट आपको आयाम पे आपको लेके जाएगी जहां आपको लगेगा यस समथिंग वाज डिफरेंट, समथिंग इज डिफरेंट इन मी, आई वाज डिफरेंट एंड आई एम डिफरेंट नाउ। वो पूरा एक प्रोसेस जो डिजाइन किया है, अलग अलग ये विधियां बहुत अलग अलग जगह से कंपाइल की हुई हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट प्लेस पे सारी टेक्निक्स जो हैं ओशो टेक्निक्स रहेंगी, पर ओशो टेक्निक्स कुछ बुक ऑफ सीक्रेट से, कुछ दर्शन डायरीज से, कुछ उनके जो उनके अर्ली डिस्कोर्सेस रहे वहां से, या उनके कुछ जो डिस्कोर्सेस के बीच में उन्होंने कभी कोई विधि दी है उनसे, उन सभी को, क्योंकि नॉर्मली जो उनके 1 आवर वाले ट्रेडमार्क वाले जो मेडिटेशंस हैं वो तो आप करते ही हैं और बहुत अच्छे से डायनामिक है, कुंडलिनी है, नाद ब्रह्म है, बहुत बढ़िया एक एक घंटे के ये मेडिटेशंस हैं जो आप लोग करते रहते हैं। पर उससे ज्यादा और कुछ छोटे छोटे विधियां, बहुत ही छोटी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई विधि 1 घंटे की हो, हार्डली 10-15 मिनट की या समथिंग लाइक दैट, वो विधियां हम करेंगे जो कंपाइलेशन हमने किया है। जैसा मैंने बताया कि ये एक पूरा जर्नी रहेगी। नाम दिया है हमने इसको इजी मेडिटेशंस, और ये एक्चुअली अब तो डिजाइन हमने ऐसा किया है कि ये एक जर्नी खत्म होगी उसके बाद हमारी दूसरी जर्नी शुरू होगी। ऐसे ही 21 थेरेपीज डिफरेंट डिफरेंट वे में होंगी। मतलब एक हर बार 2 यानी 11 वीक्स। सो फर्स्ट 11 वीक्स, देन अनदर 11 वीक्स, देन अनदर 11 वीक्स, एंड सो इज द 52 वीक्स ऑफ द ईयर हो जाएंगे। हो सकता है आप सोचेंगे यदि आप नया चुन रहे थे, नया कर रहे थे, तो आप जनवरी की शुरुआत में ही करते। बिल्कुल हमें करना चाहिए था, पर हमने सोचा उत्तरायण, सभी ने बहुत अच्छे से काइट फेस्टिवल किया होगा। बहुत सारे मित्र तो हमारे अहमदाबाद के हैं, यहाँ से जुड़े हुए। अहमदाबाद का तो मुझे बिल्कुल पता है कि यहाँ पे काइट फेस्टिवल का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। बाकी जगहों पर भी होगा, गुजरात में तो आई थिंक है ही। बाकी जगहों का मुझे काइट फेस्टिवल नहीं पता, पर ऑफ कोर्स इसके साथ रिलेटेड, मकर संक्रांति के साथ रिलेटेड मोस्टली हर कम्युनिटी, हर जो रिलीजन है या हर एक समाज है उसके कुछ ना कुछ उसके साथ जुड़े हुए त्योहार हैं। मकर संक्रांति कहें, हम उसे पोंगल कहें, हम उसे लोहड़ी कहें, हम उत्तरायण कहें, but this is something which is being celebrated all over India.
ऑफ कोर्स आई डोंट नो अबाउट द फॉरेन कंट्रीज, उस उतनी मेरी समझ नहीं है, मुझे उनके बारे में नहीं पता। पर यहाँ अब उत्तरायण का मीनिंग क्या है, जो आप में से बहुत लोग जानते होंगे। उत्तरायण मीन्स सूर्य अब उत्तर की ओर प्रयाण करके, जो दक्षिणायन था 6 महीने दक्षिणायन रहता है, फिर ये उत्तरायण उत्तर की ओर प्रयास करके उत्तर की ओर ये जाता है। तो ये अब हमारा सूर्य ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो ऐसे ही सूर्य ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो हमारी यात्रा भी अब और ऊपर की ओर बढ़ेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखते हुए, माइंड में रखते हुए हम प्लानिंग कर रहे थे कि हम इसे उत्तरायण के बाद जो सो कॉल्ड अच्छे दिन एक्चुअली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगेगा कि वी आर टॉकिंग ऑफ मेडिटेशन एंड वी आर टॉकिंग ऑफ रिलीजन। Yes, we are talking of meditation and we are talking of religion, but religion not in the very sense of religion, the way now it is perceived. The real essence of the cosmic energies. क्योंकि हम बात तो मेडिटेशन से भी उस कॉस्मिक के साथ जुड़ने की कर रहे हैं। तो पहला स्टेप यहीं पे आ जाता है कि उस कॉस्मिक के साथ, उस परम के साथ जुड़ने के लिए क्या हम उसकी एनर्जीज के साथ अलाइन हैं। तो ये एनर्जीज के साथ अलाइन होने का बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे उस दिन की ऊर्जा उस कॉस्मोस में है, हम वैसे ही चले, हम वैसे ही कार्य करें। तो आधा मेडिटेशन आपका वहीं हो जाता है। हिंदू माइथोलॉजी में इस कनेक्शन को बहुत डीपली समझा और डीपली किया गया। फर्क ये रहा कि समय रहते ये चीजें बहुत अपभ्रंश हो गई, या कुछ जगह पर इसकी समझ के बिना इसको एक रीति रिवाज की तरह ले लिया। हालांकि ये रीति रिवाज नहीं थे, ये एक्चुअली सिंपल बेसिक टूल्स थे कॉस्मिक एनर्जीज के साथ अलाइन होने का। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप में से बहुत लोग होंगे, जानते होंगे कि एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी को नहीं खाना चाहिए, या कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कहते हैं एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए, सो कॉल्ड थिंग्स। और उसके साथ उस चीजों को जोड़ दिया है कि हाँ ये पाप होता है या हमें पुण्य मिलता है। बट द रियल एसेंस ये है कि एकादशी आपकी फायर एनर्जीज बहुत हाई होती हैं वहां, तब जो मून की एनर्जीज होती हैं एक डिफरेंट वे में वो फायर की तिथि आ जाती है। और उस उस समय पे जो इंटरनल चेंजेस आ रहे होते हैं वो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक आपकी अपनी यात्रा के लिए बहुत सहयोगी होते हैं। तो अपनी एनर्जी को पूरा अध्यात्म में, पूरा मेडिटेशन में आप लगा सकें, और आप खाना कम खाएं। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो शरीर की ऊर्जा खाना पचाने में लग जाती है। तो शरीर की उस ऊर्जा को बचाकर वो पूरी हमारी ऊर्जा स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में लगे, उसका पर्पस ये था। पर बना लिया गया, उसको जोड़ दिया गया पाप पुण्य के साथ। और वहां पर फिर हम आ गए धीरे, क्योंकि सो कॉल्ड अब जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो कहते हैं हम पाप पुण्य को नहीं मानते, हम जी ये व्रत व उपवासों को नहीं मानते। पर एक्चुअली उपवास का, आप ओशो के भी कुछ लेक्चर सुनेंगे जहां उन्होंने उपवास के महत्व को बताया है कि उपवास का महत्व सिर्फ इतना है कि अब मेरी ऊर्जा खाने को पचाने में ना लगे, मेरी ऊर्जा मेरे ध्यान में, मेरे आध्यात्म में लगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बातें भी करते रहेंगे, हम समझते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम बिल्कुल आज की उस पे विधि पे जाएंगे, करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा प्रयोग करेंगे हम। आप जहां पर भी बैठे हैं अपने घर में, मैं मान के चल रही हूँ आप अपने घर पे हैं, किसी वर्क प्लेस पे होंगे या कहीं होंगे। हालांकि आज संडे है, डेफिनेटली आप बड़े रिलैक्स मोड में अपने घर पर ही होंगे। तो कोई भी एक चीज खाने की हो सकती है, या कोई भी ऐसे ही कोई चीज, आप उठें अपनी जगह से और लेकर आए। एंड डोंट गेट इनटू दैट कि नहीं मुझे बड़ी कोई सुंदर सी चीज लेके जानी है, फिर मुझे दिखाना है उनको। जो भी होगा ठीक है, वो खाने की चीज भी हो सकती है, कुछ ऐसे ही जनरल, इट कुड बी पेन, पेपर, वॉट एवर यू फील लाइक। मैं नाम नहीं देना चाहती क्योंकि कुछ भी बोलते हैं तुरंत माइंड उसके साथ उसका एसोसिएशन कर लेता है। तो आई गिव यू अनदर 3 to 5 minutes। प्लीज गो, अपनी जगह से उठें और लेकर आए।
सभी को उठना है। मुझे कुछ लोग अभी भी बैठे हुए ही दिखाई दे रहे हैं। बिंदिया जी, कोमल, मैं लेके आई मैम। अच्छा आपको पहले से ट्यूशन हो गया या इतना फास्ट लेकर आ गए? मेरे पास में ही था सो ले लिया। उठने की जहमत नहीं उठाई? नहीं नहीं, थोड़ा उठ के जाइए। उठ के जाओ, पानी वानी ओके। पी के आओ, कुछ भी करो। यदि सामान उठा लिया है तो उठ के आप पानी पी कर आओ। अब मैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि उठ के जाए, पानी पी कर आए। हमारा जो पर्पस है उसे डिफीट ना करें। हमारा पर्पस है कि आप उठकर जाएं। ऑफ कोर्स हमें खाली स्क्रीन देखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस वक्त यदि आप उठकर जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सारे ही फटाफट आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ये कहा था कि जो सबसे पहले आएगा उसे चॉकलेट मिलेगी। इतना फास्ट फास्ट फटाफट कि नहीं नहीं मैं पहले फटाफट मैं ले आया। वैसे वाला हो गया है। गुड। जो भी है, जैसा भी है, जिस इंटेंशन से आपने किया, अच्छा है। मैं अब पूछना चाहूंगी आप सभी से, आप में से जो लोग शेयर करना चाहें, आप कितनी देर में लाए और आपको लाते वक्त क्या लगा? आपको क्या एहसास हुआ? आपने क्या फील किया? आपके मन में क्या चल रहा था? शेयर करें। जब मैंने कहा कुछ लेकर आइए तो क्या दिमाग में आया, क्या सोचा, क्या लेकर आए, क्या फील किया आपने? यस कोमल। मैं तो बस आपने बोला और फटाफट गई और ऐसे सोचा भी नहीं क्या लाना है। सामने टीसी सब्जी मिल गई, मैंने कहा यही लेके जाती हूँ और बहुत फास्ट आ गई बिना कोई थॉट। बिना कोई थॉट के, ओके। और कोई? यस श्रीनिवास। Hey, it took 30 minutes, 30 seconds, but I, without any thoughts. विदाउट एनी थॉट, ओके, ठीक है। सो और कोई? मुझे भी कोई थॉट नहीं आया था, बट मेरे पास में ही था तो मैंने फटाक से ले लिया, फिर आपने मुझे वापस भेजा। ठीक है, बढ़िया। तृप्ति जी? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप हैं तो? हाँ, कोई थॉट नहीं आया। आपने बोला तो एंग्शियस थे कि पता नहीं अब क्या आगे होगा, हाँ, इसीलिए तो जो सामने पड़ी थी चीज लेके आ गई। ओके। हाँ, किरण जी आप जो, यस। या माँ, कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ लेके आना है, बस जाके मेरी डायरी पड़ी थी वो मैं लेके आ गया। ओके, कूल। और कौन बताना चाहेगा? बाकी सारे लोगों की वीडियोस ऑफ हैं। मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करूंगी कि हम वैसे तो मिल नहीं पा रहे हैं, कम से कम हम ऐसा रखें कि हम एक दूसरे को देख सकें। इट फील्स गुड कि हाँ कोई है सामने जिनसे हम बात कर रहे हैं, या वो कौन कितना कैसे रिसीव कर रहा है। वी रियली फील गुड अबाउट इट। यस, कौन और बताना चाहेगा? आई कैन सी, वाओ वेरी गुड। आई, एक क्या बात है यार, आप लोग तो बस मैंने बोला और वीडियोस ऑन कर लिए। लव यू ऑल यार, कम ऑन। और एट द सेम टाइम आप क्या सिर्फ इंतजार करते हो कि कहा जाए तो ही करेंगे? इट फील्स लाइक कि वी आर, ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग कि वी आर सेलिब्रिटीज। कोई कहेगा तो आएंगे सामने, अदरवाइज क्यों आए? यस, बी अ सेलिब्रिटी, नो 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 प्रॉब्लम इन दैट। पर अब मुझे बताएं फटाफट, आप कैसा रहा? दो चार लोग और बताएं ताकि मैं फिर उस पर बात कर सकूं। अच्छा चलो, हम इसको ऐसे लेते हैं कि जितने लोगों ने अभी तक बताया उससे क्या किसी का कुछ डिफरेंट है या सेम है?
थम्स अप कि हाँ आपने बोला, फटाफट दौड़ के गए, लेके आ गए, और बस कुछ सोचा नहीं, यही था कि कुछ और था? ये सभी सभी का यही यही था कि बस ज्यादा सोचा नहीं, कोई थॉट नहीं था, कुछ नहीं था, दौड़े और फटाफट लेके आ गए? मैम आज 2-3 दिन से मैं फूड के लिए सोच रही थी कि मुझे हाँ। इसमें कुछ चेंज करना है, और आपने जस्ट फूड का बोला तो मैंने कहा हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, कि ओके। आज कुछ फूड के साथ में हम करने वाले हैं। अच्छा, ओके ओके, गुड। थैंक यू, थैंक यू। बट हम एक्चुअली कुछ नहीं करने वाले फूड के साथ, आप मस्त वाला लंच लीजिएगा। हम कुछ नहीं करेंगे आज, हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। यस, सो मोस्टली आप सभी ने एक ही चीज बोली, और बाकी के लोग जिन्होंने नहीं बोला है शायद वो इसी से सहमत है कि आपने कहा और हम बस लेके आ गए, तो हमारे दिमाग में कोई थॉट नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब आश्चर्य की बात है ना कि वैसे हमारा माइंड कोई कुछ कह दे तो बहुत कुछ सोचता है, मैं क्यों करूं, ऐसे क्यों करूं, ये क्यों करूं। और अभी आप लोगों ने उस इंस्ट्रक्शन को मैकेनिकली फॉलो कर लिया कि कहा गया है और बस जाके लेके आ जाना है। उसमें कोई भी अपना चिंतन या अपना कोई विचार उसमें नहीं डाला कि ये क्यों लेके आना है, अच्छा मैं क्या लेके जाऊं, ये सोच भी, क्योंकि मैंने तो बोला था, पर आप एक आध सेकंड के लिए भी ये सोच आ जाती कि ये किससे रिलेटेड है। जैसे अमृता ने फिर भी बोला कि फूड के बारे में वो सोच रही थी और उन्हें फूड का ही लगा, तो वो फूड का ही लेके आ गए। सो काइंड ऑफ कि फिर भी एक हल्की सी सोच उससे रिलेटेड आई, लेकिन हमें नहीं आई। अब मैं आपको बोलती हूं, जो भी चीज आप लेके आए थे उससे ही आसपास उसी जगह पर आप फिर से जाइए, जहां से भी आपने जो चीज उठाई थी। वहां हो सकता है दूसरी चीज हो, अब क्योंकि एक तो वो आप लेके आ गए हो, लेकिन अब आप जाएंगे तो बहुत आराम से जाएंगे, बहुत आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई 30 सेकंड में लौटना नहीं है, देयर इज नो, कोई हमारी रेस नहीं हो रही कौन पहले आएगा उसे इनाम मिलेगा। आई वुड से कि जो लेट आएगा उसे इनाम मिलेगा। क्योंकि बहुत आराम से आपको यूं मैं बोलूंगी, अपने आप को पूरा फील करते हुए, अपने कदमों को फील करते हुए, वहां से जब चीजों को उठा रहे हैं, देखते हुए, करते हुए, सारा उसको फील करते हुए, मीन्स आई वुड से अपने 5 सेंसेस को एक्टिवेट करके पूरा। अब 5 सेंसेस एक्टिवेट, मुझे नहीं लगता, हमने 6 महीनों में बहुत सेंसेस की बात कर ली है, तो मुझे बताने की जरूरत है कि हमारे 5 सेंसेस कौन से हैं और हमें क्या फील करना है। तो अब आपको वापस उठिए, आराम से, बहुत आराम से, एक एक कदम, वो बोलते हैं ना कि देखते हुए, समझते हुए, जो विचार भी आ रहा है विचार भी आने दीजिए, जो भी आप जिस तरीके से जा रहे हैं, विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग एनीथिंग, और वापस से लेके आई। एंड टेक योर टाइम, नो हड़बड़ी, नो फास्टनेस, नो रैशनेस। नीरव, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? या तो चीज जो आपने लाई है वो वापस रखी है, that could be done, हाँ, and go with आपका जो स्पीड है उसको 70% डिक्रीज कर दीजिए, 80% डिक्रीज कर दीजिए। हाँ, बहुत ही आराम से। नो, आई थिंक नीरव, जरूरी नहीं है कि वो सेम चीज वहां पे वापस रखने जाए, वो कोई और भी चीज कोई और भी ला सकते हैं, ये एक एग्जांपल है। जाना उसी जगह पर जहां पहले गए थे। हाँ, एक एग्जांपल है बस। सेम उसी जगह पर जाना जहां पर पहले गए थे, और वहां पर कोई भी और दूसरी चीज पड़ी है, बहुत आराम से उठें, अपने कदमों को देखें, अपने विचारों को देखें, अपने 5 सेंसेस को देखें, एंड टेक योर टाइम। Are we playing Osho quote after this, Neera?
तो काफी लोग आ गए हैं, अभी कुछ मुझे लग रहा है आ रहे हैं, आने देते हैं। गुड। अगेन मैं पहले आप लोगों से पूछूंगी कि क्या डिफरेंस फील किया आपने? कोई डिफरेंस लगा आपको? Awareness. ग्रेट। I know that I am walking. Some sound is happening around me. My ग्रेट। breath is. I'm breathing. So बहुत अच्छा। I know I am. गुड। चलिए, कोई डिफरेंस आपको लगा? और कोई? बस वही हड़बड़ाहट नहीं थी, लाइक आराम से जाना, बर्ड्स के चिरपिंग की वॉइस सुनते सुनते मैं जा रही थी, ऑल द नेचुरल साउंड्स। और फिर मैंने वहां से कुछ सोचा कि मेरे वहां किचन में कैंडल पड़ी थी, तो आई शुड कि मैं कैंडल लेके जा, बिकॉज आई लव टू एरोमा फ्रेग्रेंस, आई लाइक टू स्मेल दैट एरोमा फ्रेग्रेंस व्हाइल मेडिटेशन। ग्रेट। ओके, और कोई? और कोई? कौन शेयर करेगा? क्या डिफरेंस लगा? अरे थोड़ा कम्युनिकेटिव करिए तो आप सभी को। यस श्रीनिवास। Yes, earlier I brought sweet, but it was I was very much in hurry. But this time you told just you take your own time. That was the difference. Okay. When somebody is telling that you have to do this, then what I feel, I have to do this very fast. But now this time you have to do this, but take your own time. That was the difference. Okay. चलिए, हम ये 3 लोगों के जो जिन्होंने कहा, उससे क्या किसी और का कोई डिफरेंट ओपिनियन एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करेगा। यदि इसी उस पे है कि हाँ आराम से गए, हमने सुना, हमें कुछ और दिखाई दिया, इसके अलावा कोई और डिफरेंट एक्सपीरियंस है तो शेयर करें, और सेम है तो इट्स फाइन। ओके, तो अब सब। हाँ, यस। मेरे को ये डिफरेंस लगा, मतलब जैसे मैं अपने घर में इतने टाइम से रही थी, लेकिन इतनी अवेयरनेस से गई, तो जैसे क्या एक एक चीज मैं पहली बार देख रही हूँ और इसमें फीलिंग हुई। और आपने सेंसेस का बोला तो स्वीट लाई, तो उसमें जो घी की अरोमा थी, सुखड़ी लाई, तो या फिर रिटर्न के टाइम भी वही कमरा था, पर देख रही थी तो लग रहा था मैं कहाँ आ गई। यस, बहुत डिफरेंस मुझे लगा। यस। सो अब सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि रिकॉल, जब मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपको कुछ लेकर आइए, तो क्या मैंने ऐसे बोला था कि फटाफट लेकर आइए? क्या मैंने ऐसी इंस्ट्रक्शन दी थी कि फटाफट लेकर आइए, जल्दी से लेकर आइए, आपके पास 30 सेकेंड्स हैं? नो इंस्ट्रक्शन दी थी ऐसी? नो। किसने सुनी थी ये इंस्ट्रक्शन कि फटाफट लेकर आइए? मैंने तो नहीं कहा था। So the first thing, being present is to listen.
हमने मतलब हमने एक्चुअली हमने शुरुआत, क्योंकि हमें ये करना था, आज से ये सेशन शुरू करना था, तो जो लोग पिछले सेशन में प्रेजेंट थे, आपको ध्यान हो तो हमने करवाया था आर्ट ऑफ लिसनिंग। पहले सुने, हम सुनने से ज्यादा एक्शन में बिलीव करते हैं। एक्शन में आ गए हम, जैसे ही कहा लेकर आइए, मैंने तो कहा ही नहीं था फटाफट लेकर आइए, मैंने तो कहा कि नहीं, आपने घर में से कोई भी चीज लेकर आइए, मेरी इंस्ट्रक्शन तो इतनी ही थी। मैंने नहीं कहा था फटाफट लेकर आइए, लेकिन मन है कि उससे अपने आप वो ऐड ऑन कर लिया, उसने ऐड ऑन कर लिया। और जब मन ऐसे कुछ ऐड ऑन कर लेता है, तो जो आप सभी ने बाद में कहा कि हम जब आराम से गए तो हमने कुछ सुना, हमारी अवेयरनेस थी, वो जो अवेयरनेस है वो मिस हो जाती है, बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली लिसनिंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, व्हाट हैज बीन टोल्ड। सेम लाइफ में यही होता है, जो रिश्तों में, कम्युनिकेशन में या कहीं पर भी आता है, सामने वाले ने जो कहा ही नहीं होता वो हमारा मन सुन लेता है, और हम आप उसको बोल भी नहीं रहे, क्योंकि आप में से किसी ने ये मुझे थोड़ी कहा कि आपने कहा था फटाफट लेकर आइए तो हम लाए हैं। वो तो अज्यूम्ड था, मान लिया था, और मुझसे आप लोगों ने क्लियर भी नहीं किया कि मैं उसी वक्त बोलती भाई मैंने तो फटाफट कहा ही नहीं था आपको। तो ऐसी सबसे पहली जो हमारी कहीं पर भी किसी रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होती है आधा अधूरा सुनने से। सो इफ वी आर अवेयर, वी लिसन फुल्ली। तो उसका अगेन वही है कि जो मैंने बोला नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने रिपीट किया, उस पर भार देके कि 5 सेंसेस को के साथ उस एक्ट को करिए। तो पहला एक्ट है सुनना, वो हमारे सेंसेस है ना, सुनना। दूसरा, आप लोगों ने डेफिनेटली जब आप दूसरी बार गए तो आप, किसी ने बोला मुझे चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दी, किसी ने बोला आसपास की आवाजें सुनाई दी। मीन्स आप जब पूरी तरह से प्रेजेंट हो गए तो आपको सुनाई दिया, आपने खुद महसूस किया, आपने खुद बोला कि हाँ हमें दूसरी चीजें सुनाई दी, हमें ये सुनाई दिया। फिर आप जब स्लो डाउन हो जाते हो तो और बहुत सी चीजों को, जैसे कोमल ने कहा कि मुझे वो घी की स्मेल, यानी आपके जो ये नासिका थी, वो जो सूंघने वाली जो स्मेल वाला सेंसेस था वो भी एक्टिवेट हो गया। वैसे ही अब आप नोटिस करेंगे जिस चीज को आप उठाकर लाए थे पिछली बार, जब उठा के लाए भाई ऐसे ही फटाफट उठा के लेके आ गए, और अब आपने उसे फील भी किया होगा कि हाँ वो कैसा है, वो सॉफ्ट है, वो हार्ड है, वो खुरदुरा है, उसका फील कैसा है। तो अगेन वन मोर सेंस। तो जैसे जैसे हम स्लो डाउन होते हैं, हम आराम से किसी भी एक्ट में जाते हैं, हमारे सेंसेस एक्टिवेट होते हैं, और जब हमारे सेंसेस एक्टिवेट होते हैं हमारी अवेयरनेस अपने आप शार्पन होती है। क्योंकि अवेयरनेस का मतलब क्या है, आपसे यदि मैं पूछूं व्हाट इट मीन्स बाय अवेयरनेस, अवेयरनेस का सिंपल सा मीनिंग ही यही है कि उन 5 सेंसेस को फील करते हुए आप जहां पर भी हो, आप उन 5 सेंसेस को फील कर रहे हो। आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, इन सभी के प्रति आप संवेदनशील हो। तो आपको जो दिखेगा वो बियॉन्ड दिखेगा, जो सुनेगा वो बियॉन्ड सुनेगा, जो एहसास होगा, जो फील होगा वो बियॉन्ड होगा। कैसे? कोई ध्यान में बैठने से, आंख बंद करने से कोई वो क्या कहते हैं बत्ती जग जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो जो बियॉन्ड वाले एहसास हैं वो तो आपके अपने ही सेंसेस को फर्स्ट वो एक्टिवेट होंगे, फिर उन पे मास्टरी होगी। फर्स्ट यू हैव टू एक्टिवेट। अभी तो इग्नोरेंस है, मैंने क्या फील किया, मैंने क्या सुना, मैंने क्या देखा, आई एम इग्नोरेंट। बट व्हेन इट इज शार्पेंड, माय अवेयरनेस इज शार्पेंड, चिजलिंग हो रही है, उसकी छटाई हो रही है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली you step forward to the meditation. Slowing down is the key.
So, ये एक्चुअली हमारी आज की पहली टेक्निक थी। तो आज से जो भी करेंगे, फर्स्ट लिसनिंग, art of listening, cultivate the art of listening so you can listen to avoid many assumptions, many confusions, many misunderstanding. Listen. पहली बार में समझ में ना आए कोई बात नहीं, इट्स ओके। जरूरी नहीं है कि पहली बार। आप पूछो क्या कहा आपने, हमें यदि आपको लग रहा था तो आप पूछते, मतलब पूछिए नेक्स्ट टाइम। मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ से कल्टीवेट होगा कि आप किसी और से भी बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है उसने जो कहा है वो मैंने सही समझा है कि नहीं, उससे पूछिए क्या इसको ऐसे करना है, इसको फटाफट करना है या आराम से करना है। आप पूछ सकते थे मुझसे कि क्या हम ये बहुत जल्दी जल्दी में लेकर आए या आराम से लेकर आए। द फर्स्ट की लिसनिंग, देन स्लोइंग डाउन। आपका वॉक, आप पैरों के नीचे से जमीन को देख रहे हो, कर रहे हो, दैट गिव्स यू दैट फीलिंग। सो अब हम इसी एक्ट को एक डिफरेंट वे में करते हैं, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड, आपके बीइंग में वो चीज आ गई है। होप आई एम क्लियर, और कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, राइट। सो नाउ क्लोज योर आईज, जहां पर बैठे हैं अब हम वहीं से इसे करेंगे। So to sharpen our awareness, just settle down, let go of all my instructions, what all my talks, जो पहले कहा उन सबको एक तरफ रख दें। Being here and now, अब मेंटली आप उठें, मेरी इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से सुने। मेंटली उठें, आंख बंद करते हुए, क्लोज योर आईज एंड नाउ विजुलाइज कि आप अपनी जगह से उठ रहे हैं। धीरे धीरे आपको कुछ लाने को कहा गया है, तो पहला थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, मैं क्या लेकर आऊं, मैं किस तरफ बढ़ूं। किचन में से कुछ लेकर आऊं, अपने रूम में से लेकर आऊं, और तुरंत ही विचार आ गया कि मुझे किस तरफ जाना है। अब आपके कदम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं। पैरों के नीचे जमीन का एहसास भी है। जमीन ठंडी है, गरम है। कुछ पैरों में आपने पहना है, नहीं पहना है। वो एहसास हो रहा है जब जमीन के साथ आपके पैर टच कर रहे हैं। चलते चलते आपको आसपास की आवाजें सुनाई दे रही हैं। घर में हैं तो कुछ और व्यक्तियों की आवाजें, कोई शोर, या गली के बाहर हो रही बातें, पक्षियों की चहचहाट, किसी भी तरह की आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं। आगे बढ़ रहे हैं आप, सुनते हुए, महसूस करते हुए। सकते हैं तो शायद सुबह का समय है, खाना पक रहा है, उसकी स्मेल भी नाक में जा रही है। या कमरे में वैसे ही उसकी जो स्मेल है आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। अब आप जहां से उठाना चाहते थे वो जगह वहां पहुंचे हैं, और आप चारों तरफ बहुत अच्छे से देखते हैं। सेंस ऑफ सीइंग इज एक्टिवेटेड। नजर घूम रही है कि मैं क्या उठाऊं। एक एक चीज को आप अच्छे से देख रहे हो। ये लूं, अच्छा ये लेता हूं, ये लेती हूँ।
और फिर किसी एक चीज पर जाकर आपकी नजर टिकती है, आप उसके पास जाते हो, उसे उठाते हो बड़े आराम से और फील करते हो उसको, उसका स्पर्श कैसा है। सॉफ्ट है, हार्ड है, खुरदुरा है, स्मूथ है, और उसे हाथ में पकड़ के अच्छे से अपने स्पर्श को एक्टिवेट करते हुए आप वापस लौटते हो, उससे आरामदारी से धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए आसपास घर में बाकी चीजों को भी देखते हुए, और धीरे धीरे आप वापस आके अपनी जगह पर बैठते हो। और मान लो आपने कोई खाने की चीज उठाई है, तो उससे आप अपने मुंह में डालते हो, उसका स्वाद लेते हो, सेंस ऑफ टेस्ट। So at this moment, all your five senses are activated, and so is your awareness. You are fully aware of where you are, what you are listening. अब इस वक्त आपको जहां बैठे हैं वहां पर भी कोई स्मेल भी महसूस हो रही होगी, कोई आवाज भी सुनाई दे रही होगी। जहां बैठे हैं उस जगह का स्पर्श भी महसूस हो रहा होगा, बिकॉज यू आर नाउ फुल्ली प्रेजेंट हियर। Whenever you feel like, now you can open your eyes. So now तीसरी बार जो आपने बिल्कुल मेंटली किया, क्या कोई डिफरेंस था? इसे तो हमने मेंटली किया है, हम उठकर भी नहीं। एनी डिफरेंस? प्लीज शेयर। ये बहुत पीसफुल लगा, एंड तो अवेयरनेस की आप जो बात कर रहे हैं ना, आई जस्ट फेल्ट दैट थिंग एंड इट वाज वेरी ग्रेसफुल। ग्रेट। हाँ, और कोई? यस मनस्वी, आप कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो जैसे ये आपने फील करवाया, एक विजुअलाइजेशन था। जैसे जैसे आपकी कमांड आए, जैसे जैसे कमांड मिल रहे थे, उस समय हमारा माइंड ऐसे थिंक कर रहा था। सो एनी डिफरेंस कि आपने पहले किया बिल्कुल भाग के, फिर आराम से, और तीसरी बार आपने बिल्कुल अवेयरनेस से किया। यस, so there was difference, right? Yeah, absolutely difference. Yes. तो यही चीज हमें हमारी डे टू डे लाइफ में कल्टीवेट करनी है। हम जो भी करें हैं अपने पांचों सेंसेस के साथ, अपनी फुल अवेयरनेस के साथ करें। दैट इज द की। हम शुरुआत कर रहे हैं आज से हम अपनी इजी मेडिटेशन सीरीज का, जिसकी शुरुआत हमने की इस अवेयरनेस को। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ दिस प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। इसीलिए इस जर्नी को हमने आज से शुरू किया है। हम हर संडे इसको और गहरा करते जाएंगे, राइट? यस नीरव, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? प्लीज ऐड ऑन टू दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट एंड व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। So stepping on to the next exercise, अभी हम जो करेंगे वो बिल्कुल इट इज एन फास्ट रेमेडी टू एकदम हियर एंड नाउ में आ जाना है आपको।
ओके, इस एक्सरसाइज का नाम है बीइंग हियर एंड नाउ। एक भारती ने एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन गया है हियर एंड नाउ के लिए। तो इसको क्विकली हम लोग करेंगे बिकॉज 11:30 बजे डॉट हम लोग सेशन क्लोज कर देंगे। आई हैव टू क्लोज द सेशन, यू कैन कंटिन्यू विद भारती। नीरव, इन सब को बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट एक्चुअली मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी को कि प्लीज नेक्स्ट, क्योंकि ये सेशंस बहुत ही गहरे रहेंगे। जो लोग लेट जुड़े हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट टाइम प्लीज आप 10:30 बजे डॉट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप बीच में आते हैं, हम आपको अलाउ कर देते हैं, लेकिन दोनों चीजें होती हैं कि आप भी उस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं हम ये हो क्या रहा है, प्लस जो एक एनर्जी पूल क्रिएट हुआ होता है उसमें भी एक डिस्टरबेंस होता है। हम मना नहीं करना चाहते उस वक्त कि नहीं, इनको नहीं अलाउ करते हैं, तो ये लगता है कि वो ऑलरेडी फर्स्ट रिजेक्शन वाली फीलिंग जाएगी कि अरे मुझे अलाउ नहीं किया। बट नेक्स्ट टाइम स्टिल आई वुड से प्लीज बी माइंडफुल to enter in the meeting room on time. See, 2-3 minutes here and there is fine कि कितनी बार नेट कनेक्शन है ये, लेकिन 10 मिनट, 15 मिनट, half an hour, maybe next time onwards we will not be able to allow you people. I really request be on time, क्योंकि ये अब हम इंटेंस प्रोसेसेस पर जाएंगे, तो वहां पर 6 महीने हमने किया, बहुत तैयारी की, लेकिन अब इंटेंस प्रोसेसेस होंगी, तो आप प्लीज on time रहेगा। Yes, Neerav, please start. Yeah. So, keeping in mind, 11:30 we will be ending it sharp. Quickly हम लोग करेंगे ये कि this is a 3-step meditation. Okay? बिल्कुल here and now में आने के लिए it's a very fast technique. सबसे पहले we will dance. Okay? हम लोग डांस करेंगे और फिर हम लोग जिब्रिश करेंगे। जिब्रिश किसी ने इसके पहले अगर की नहीं है तो यू हैव टू स्पीक इन द लैंग्वेज यू डोंट अंडरस्टैंड। यू डोंट अंडरस्टैंड, नॉट वी डोंट अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मेक सम नॉनसेंस साउंड, इट्स अ नॉनसेंस मेडिटेशन। ओके, इट्स अ नॉनसेंस मेडिटेशन, कोई सेंस नहीं है। मेडिटेशन अगर सेंस में कर रहे हो, मेडिटेशन इज अ वेरी क्या बोलेंगे, सेंसिबल नॉनसेंस टेक्निक, वेरी सेंसिबल नॉनसेंस टेक्निक। वो बोलते हैं ना, एक शेर है कि तुम कहते हो इन बातों का कोई मतलब नहीं, कि तुम कहते हो इन बातों का कोई मतलब नहीं, मैं कहता हूं उन बातों का भी कोई मतलब नहीं जिन बातों का कोई मतलब होता है ना। तो क्विकली वी विल डांस, देन फॉर 3 मिनट्स वी विल बी डूइंग जिब्रिश, और जो लास्ट स्टेप है वो एक सीक्रेट है। ओके, तो डांस, हाउ मेनी पीपल कैन डांस? इफ यू कैनॉट डांस, जिन सभी के पैर हैं वो सभी नाच सकते हैं। जिनके पास पैर है और जीने की ख्वाहिश है फिलहाल नहीं है तो बात अलग है। सो नाउ चेक, आप सभी चेक कर लें एक बार, आपके पैर है ना, चेक कर लो थोड़ा। So all have legs, so all can dance. Yeah, everyone can dance. So okay, हालांकि पैर वो भी नाच सकते हैं। हाँ, बैठे बैठे भी डांस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। yes. चेयर वगैरह मत तोड़ रहा। yes. So okay, जो लोग कर सकते हैं स्टैंड अप। Yes, sound please. Stand up and be ready and be very intense. ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया, नहीं, पूरा be very intense. अपनी ही शादी में आप नाच रहे हो वैसे। ओके, नीरव, अपनी शादी में कोई नहीं नाचता है, बेगानी शादी में ही अब्दुल्ला दीवाना होता है। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने कहा कि अपनी शादी में नाच रहे। हाँ, तो अपनी शादी में नहीं जाना बोलना, किसी और की वो निकल रही है तो खूब नाचो, खुद की निकलती है तो नहीं नाचना आता। कुछ भी समझ के नाचो, नाचो। यस, नाचो।
जी भर Yes, quickly sit down and start gibberish. बिल्कुल मौका मत दो माइंड को प्रवेश करने का.
Start the gibberish. Yes, you can do actions, whatever you can. Continue. Gibberish. Speak language which you don't understand. Yeah. निकालो बाहर सब कचरा दिमाग से, सारा कचरा बाहर जाने दो, सारा कचरा. Yes. Go on doing it. Go on doing it. 1 minute more. 1 minute more. Be total into it. Gibberish. Last 30 seconds with full speed. ऐसे कि जैसे बहुत कुछ निकाल देना है अपने भीतर से बाहर, बहुत कुछ निकाल देना है, सारे टेंशन सब निकाल देना है. And stop. Close your eyes. Just close your eyes. आंखें बंद. Close your eyes. आंखें बंद करिए. And just be present. Be in the present moment. आपकी सांसें, आपका शरीर. Be back into the body. Come back into the body. Feel your body. Feel your feet. Feel your hands. Feel your chest, your belly, your back, your buttocks, your face, your eyes, your tip. Feel it for 1 minute. Feel every sound. Absorb everything. Accept everything.
Okay. Very slowly you can rub your hands. Start rubbing your hands. और थोड़ा जोर से. And feel which part of you want to accept the energy of your hands. Feel it. Which part of you want to accept it? कौन सा पार्ट है आपका जो मांग रहा है कि ये हाथ मुझे स्पर्श कर ले? वहां उसको स्पर्श कर दीजिए. It may be your heart, it may be your belly, it may be your back, it may be your eyes, whatever. And be grateful. Okay? So this was the technique to be here and now. If you can dance, you can be here and now. Dance is the second. Awareness was the first, dance is the second. If you can dance, you can come here now very quickly. आप जितना नाचते वक्त खुश होते हो ना, कभी आपकी सैलरी मिली है आपको, कभी कोई पैसे दे रहा है, तो देखना आप कितने खुश होते हो. और कभी डांस आप कर रहे हो ना, तो देखो कितना खुश होते हो आप. द क्वांटम ऑफ हैप्पीनेस. ओके, सो बी हैप्पी. डांस एवरी डे. Every day. Take 5 minutes to dance. Okay? Thank you, Bharti. Thank you, Nirav. So this was overall amazing, like dancing and then emptying out and being here and now. बहुत अच्छे से I'm feeling very light at this moment, and so hope you all must be feeling. So ये था हमारा आज का पहला सेशन, जो मैं फिर से रिपीट करूंगी. कुछ मित्र अभी भी बहुत देर से जुड़े थे, उनको जो शुरुआत का नहीं पता था, मैं 2 लाइनों में उसे समराइज करूंगी. फ्रॉम टुडे, आज से हमने एक इजी मेडिटेशन सीरीज शुरू की है, जिसमें हर सप्ताह 2 मेडिटेशन हम करवाएंगे. 2 टेक्निक्स, रादर देन मेडिटेशन आई वुड से 2 टेक्निक्स करवाएंगे आपकी अवेयरनेस को और शार्पन करने के लिए. 21 techniques, 11 weeks. This is season 1. The series would be the season 1. And this will be continued with the season 2 with another set of meditation, then another set of meditation. Continuously इस तरीके से हमारी पूरी प्लानिंग हमने की है कि आपको और वो पीक पर, वैलीज पीक और वैलीज का जो अनुभव है वो होता रहे. आज का सेशन कैसा रहा? आप में से कोई शेयर करना चाहे तो प्लीज शेयर इट कि हाउ यू फेल्ट, सो वी नो कि इसमें क्या और ऐड ऑन करना है. आपके सजेशन से वी कैन डू दैट. प्लीज शेयर. कैसा रहा आज का सेशन आपका? माँ बहुत ही अच्छा रहा. It's totally wonderful. We experienced ourselves, and what gibberish was wonderful. Thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. बहुत रिलैक्स्ड फील हुआ. वेरी गुड, वेरी नाइस. यस. सो अपनी इस अवेयरनेस को बनाए रखिएगा. somebody is writing something, is I don't know. So अपनी इस अवेयरनेस को बनाए रखिएगा थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक. और हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे कुछ नए टेक्निक्स के साथ, अपनी इस अवेयरनेस को और शार्पन करने के लिए. जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ, प्लीज एक्सपोज योर एक्सपीरियंसेस इन द ग्रुप. आप ग्रुप में हैं, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए ग्रुप में.
यदि आप टेलीग्राम पर नहीं हैं, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, 2 ग्रुप हैं, आनंद उत्सव और मेडिटेशन ऑनलाइन, उस ग्रुप में नहीं है तो पर्सनली मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगी। मेरा नंबर है 9726699911। जो फ्लायर आपको मिला है उस पर भी नंबर लिखा हुआ है। आप उस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करके हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं यदि आप नहीं हैं तो ग्रुप में ऐड करने के लिए। और मैं फिर से कहूंगी, थोड़ा परोपकार कीजिए, ग्रुप में पोस्ट करिए ताकि दूसरों को इंस्पिरेशन मिले कि वो क्या मिस कर रहे हैं तो वो जुड़ सकें। दैट वुड बी द रियल वर्क। इफ यू रियल फील कि आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसे बांटिए, लोगों तक बात को पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। आप सभी जानते हैं ये फ्री है, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी फीस और एनीथिंग फॉर दिस। तो बस यही कहूंगी, अपनी अवेयरनेस को बनाए रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट संडे फिर से। हेलो हेलो भारती जी, हेलो। हाँ बोलिए। I'm सलीमा। हाँ बोलिए सलीमा। ओके, शी म्यूटेड अगेन। वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने अब म्यूट कर दिया। सलीमा, आप यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर दें, बिकॉज इट्स टाइम नाउ टू एंड द सेशन। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे, लॉट्स ऑफ लव। Thank you, Bharti ji. Thank you so much. थैंक यू। Thank you. Thank you.